Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video I will be telling you some important questions of Unit 5 Company Law. So the first question is explain the composition and powers of National Company Law Tribunal. तो यहाँ पे आपको NCLT को पहले समझाना है, फिर उसके बाद उसका कंपोजिशन बताना है, ठीक है। और देखो ये जो है ना हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक तो कंपोजिशन हो गया, एक बेंचेस हो गया, एक ऑर्डर ऑफ दिस ट्रिब्यूनल कैसे लिया जाता है, फिर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, फिर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीजें ना करके जाना है, इसकी 5 to 6 पॉइंट्स है ना। सिर्फ और सिर्फ आप ये मत करके चले जाना कि इसकी पावर और कंपोजिशन क्या है, उससे थोड़ा ज्यादा करके जाना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज who can be an auditor, discuss the powers of an auditor under the Companies Act, how are the auditors of a company appointed। यहाँ पे ऑडिटर वाला पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस ऑडिटर वाले पार्ट में से मैंने वो सारे क्वेश्चंस एक साथ लिख दिए। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु कैन बी द ऑडिटर और उसकी पावर्स, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि हु इज़ द ऑडिटर और फिर उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो ऑडिटर वाले में से ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ द ऑडिटर, उसकी पावर्स क्या होती हैं और उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the just and equitable grounds under which the tribunal may order compulsory winding of a company। compulsory winding of a company वाला पार्ट लिखना है आपको, कौन से वो 4-5 पॉइंट्स है ना जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स के, जिस बेसिस पे कंपलसरी वाइंडिंग अप हो जाता है कंपनी का बाय द कोर्ट, तो वो वाले आपको लिखने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस regarding declaration of dividend by the companies। again declaration of dividend by the company भी काफ़ी important है, इसके जो मेन रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। the next question, what amounts are required to be transferred to the investor education and protection fund according to the provisions of Company Act 2013। तो यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है वो क्या होता है, सेक्शन 125 के अंडर होता है ना कंपनी एक्ट में, वो समझा देना है। फिर उसके बाद कौन कौन से अमाउंट्स इस पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, मतलब क्रेडिट किए जाते हैं, वो सारे आप लिख दोगे। काफ़ी सारे अमाउंट्स होते हैं जो यहाँ पे क्रेडिट किए जाते हैं, तो आप 8 से 10 याद कर लेना बस। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फंड वो भी समझ के जाना है, वो भी पढ़ के जाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the winding up of a company, difference between winding up and dissolution of a company। winding up of a company क्या होता है और winding up of dissolution of a company का डिफरेंस क्या होता है, वो लिखना है आपको। ये काफी स्ट्रेट और सिंपल क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the provisions related to the audit committee। ऑडिट कमेटी क्या होता है पहले वो लिखो, फिर उसके बाद उसके रूल्स एंड प्रोविजंस लिखना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब ये शॉर्ट नोट्स हैं जो यूनिट 5 में से आ सकते हैं। पहला, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, देखो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, कभी कभी इसको शॉर्ट नोट में भी दिया जा सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। देन फोर्थ, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देन फिफ्थ, एनुअल रिटर्न। तो ये 5 आपके शॉर्ट नोट यूनिट 5 में से आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ओके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।